नमस्कार दोस्तों, मैं हूं, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था और उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मुर्गी पालन के लिए गवर्नमेंट जो है लोन दे रही है, ठीक है। किंतु उसमें बहुत सारे पॉइंट जो फार्मर भाइयों को जो आज की जो कन्फ्यूजन में है, तो इसलिए जो है मैं उसकी प्रति जो लोन जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट की प्रति मेरे हाथ में है और मैं इसमें से पढ़ के आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। वास्तविकता में दोस्तों बहुत सारा डाउट मुझे भी रहे, तो मैंने थोड़ा सा उसका स्टडी किया। स्टडी करने के बाद में थोड़ा जो मैंने जो इस चीज़ को जिस प्रकार से समझा है, मैं उस चीज़ को जो आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें हो सकता है कोई त्रुटि भी हो सकती है, मेरे समझने में भी गलती हो सकती है, किंतु आप अपने स्तर पे जो इसको अच्छी तरीके से समझ के और इसको इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट में मैंने जो अच्छी बात जो देखी ये है कि लोन के लिए जो एलिजिबल जो क्राइटेरिया है वो कोई बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं है। कोई गवर्नमेंट ने कोई स्पेशल इसके लिए कोई सिक्योरिटी पर्पस वगैरह कुछ नहीं रखा है, तो इसलिए ये इस लोन को मतलब होने के चांसेस ज़्यादा हैं और इस लोन को आसानी से दिया जा सकता है, ठीक है। आप देखिए दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का जो नाम है राष्ट्रीय पशुधन मिशन, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, इस प्रोजेक्ट का नाम है। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो हमें जो मुख्य उद्देश्य जो आता है, जैसे छोटे जुगालू करने वाले पशु, कुक्कुट और सुअर पालन और चारा क्षेत्र में उद्यमिता विकास के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देना है, ठीक है। छोटे जुगालू करने जो पशु जो है, जैसे कि बकरी और भेड़ और कुक्कुट में मुर्गियाँ, है ना। अब मुर्गियों में जैसे कुछ कमेंट मुझे मिले थे कि मतलब इसमें कौन सी मुर्गियों के लिए जो है गवर्नमेंट लोन दे रही है। वास्तविकता में दोस्तों ब्रायलर के लिए इसमें लोन नहीं है। इसमें जो लोन है, जो पेरेंट ब्रीड जो आती है, चाहे वो ब्रायलर की भी हो सकती है, चाहे वो देसी मुर्गियों की भी हो सकती है, इन पेरेंट ब्रीड को जो है बढ़ावा देने के लिए इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है इसको लोन मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैंने 1000 लेयर बर्ड लिया, उसमें उसके साथ में इस प्रोजेक्ट का जो डिस्क्रिप्शन में वो भी मैं चीज़ बताते जा रहा हूँ। उसमें मैंने 100 मेल रखे और उसके बाद में जो हैचिंग एग जो पैदा हो रहे हैं, उस हैचिंग एग को जो मैंने हैचरी बनाया, उस हैचरी से जो ब्रीड जो तैयार की और जो मतलब जो चिक्स जो निकले, उसको बढ़ावा देने के लिए इस प्रोजेक्ट को जो मुर्गी पालन में लिया है, ठीक है। तो ये है मुख्य उसका पालन, ठीक है। नस्ल के सुधार के माध्यम से प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि। जैसे मान लो अगर आप ब्रीडिंग में अगर कुछ इंप्रूवमेंट लेकर आते हैं, जो आप फार्मिंग करेंगे, ब्रीडिंग करेंगे, तो उसमें जो इंप्रूवमेंट आएगा, उस इंप्रूवमेंट को जो है बढ़ावा देना इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। मांस, अंडा, बकरी का दूध, ऊन और चारे के उत्पादन में वृद्धि, ठीक है। अगर आप चिकन अगर आप चिकन का प्रोडक्शन करेंगे तो मांस का उत्पादन होगा, ठीक है। बकरी में भी मांस का उत्पादन होगा और सुअर में भी मांस का उत्पादन होगा। तो इस प्रकार से बकरी अगर आप पालन करेंगे तो इसमें दूध की वृद्धि होगी। ऊन भेड़ अगर आप पालन करेंगे तो ऊन में भी वृद्धि होगी। और जो एक और जो प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट का जो उद्देश्य ये है कि आप जो फीड बनाएंगे वो फीड सस्ता हो, अच्छी क्वालिटी का हो, तो फीड को बढ़ावा देना भी गवर्नमेंट का मुख्य उद्देश्य है। वास्तविकता में सभी मुख्य उद्देश्यों का जो मतलब निष्कर्ष ये है कि बकरी पालन, भेड़ पालन, मुर्गी पालन और सुअर पालन, इन 4 प्रोजेक्ट को जो बढ़ावा देना है, उसमें और फीड भी है। इन सभी के लिए मान लीजिए जैसे आप भैंस पालन करें तो भैंस पालन के लिए फीड बनाना, मुर्गी पालन करें तो मुर्गी पालन के लिए फीड बनाना, इन सभी 4-5 चीज़ों को जो गवर्नमेंट ने किया है। जैसे कि डिमांड और सप्लाई के बीच के जो अंतर है उसको कम करना, मार्केट में जो किसानों के लिए पशुधन बीमा रही सहित जोखिम प्रबंधन को उपाय को बढ़ावा देना, और चारा बीज आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और प्रमाणित चारा बीज की उपलब्धता के माध्यम से मांग को काफ़ी हद तक पूरा करने के लिए चारे और फीड की उपलब्धता को बढ़ाना, किसानों की गुणवत्ता विस्तार हेतु प्रदान करने के लिए सुदृढ़ विस्तार मशीनरी के माध्यम से राज्य के पदाधिकारियों पशुपालकों की क्षमता का निर्माण करना, ठीक है। और मांग की आपूर्ति को कम करने के लिए इकाइयों की स्थापना करना, ठीक है। ये गवर्नमेंट के टोटल 8 उद्देश्य और 8 उद्देश्य का जो कॉमन जो सेंटर पॉइंट ये है कि आपको बकरी पालन, भेड़ पालन, मुर्गी पालन और सुअर पालन और फीड के लिए, इन चारों की फीड के लिए भी अगर आप यूनिट डालना चाहते हैं उसके लिए आपको जो लोन मिलेगा, ठीक है। अब इसमें जो लोन जो पात्र जो संस्थाएं हैं, कौन कौन जो इसको लोन के लिए आवेदन कर सकता है। निजी व्यक्ति, यानी कि मैं इस लोन के लिए आवेदन कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब जो चाहिए स्वयं सहायता समूह, जैसे मान लीजिए 8-10 महिलाओं का समूह हुआ या फिर 8-10 आदमियों का समूह हुआ, और वो समूह जो है रजिस्टर्ड करवा के वो जाके आवेदन कर सकता है, ठीक है। किसान उत्पादक संगठन APO भी जाके जो है आवेदन कर सकता है। किसान सहकारिता भी जो है आवेदन कर सकती है। और धारा 8 की जो भी कंपनियां हैं, जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, वो भी जो है ताकि इस प्रोजेक्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं इस लोन के लिए, ठीक है। अब पात्रता जो है इसके लिए उद्यमी खुद प्रशिक्षित हो या फिर कोई प्रशिक्षण लिया हुआ या ट्रेन जो पर्सन जो है आपने रख रखा हो। जैसे कि मान लो मैंने जब से मुर्गी पालन शुरू भी नहीं किया था, 2018 में भी ट्रेनिंग ली,
जब मुर्गी पालन मैंने शुरू किया उसका मुझे फायदा नहीं मिला, किंतु मैंने ट्रेनिंग से मुझे बहुत सारी जानकारी मिली जो कि मुझे आज भी काम में आती है। ठीक है, 3 दिन के मैंने, और वो कहाँ से लिए, जहाँ पे जो पशु चिकित्सालय जो रहते हैं वहाँ पे जो ट्रेनिंग महीने में 15 दिन में जो होती रहती है, और वहाँ पे जो आपके जो क्षेत्र के जो पशु चिकित्सक जो डॉक्टर हैं वो आपको पर्याप्त तरीके से जानकारी दे देंगे। आप जो है चले जाइए वहाँ पे जाकर ट्रेनिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 दिवसीय भी होती है, 5 दिवसीय भी होती है और 1 दिवसीय भी होती है। ठीक है, कुछ पेड भी होती है, कुछ फ्री भी होती है। ठीक है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। मैंने पेड वाली भी ली है और फ्री वाली भी ली है। ठीक है, तो मैंने जो, जैसे कि मैं इंदौर क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, तो महू में वेटनरी कॉलेज है, मैंने वहाँ से जो है ट्रेनिंग ली, 3 दिन का था, 2018 में ट्रेनिंग ली थी। उसका भी प्रमाण पत्र मेरे पास में, तो वो प्रमाण पत्र आज जो है मुझे काम में आया। उसके बाद में मैंने फिर 2023 में भी ली, 2022 में भी ली। तो इस प्रकार से मैंने ट्रेनिंग तो मैं लेते रहता हूँ। तो आप भी जो वहाँ पे जाकर ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग आप 3 दिन अटेंड करेंगे, उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वो सर्टिफिकेट यहाँ पे काम में आ जाएगा। ठीक है, तो और या फिर अगर आपके पास समय नहीं हो तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जो अपना सुपरवाइजर जो अपॉइंट कर सकते हैं, वो उस सुपरवाइजर को जो आप ट्रेनिंग अटेंड करवाइए, उस सुपरवाइजर को जो सर्टिफिकेट मिलेगा उस सुपरवाइजर के बिहाफ पे जो उस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बिहाफ पे जो आप आसानी से लोन को आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, स्वीकृत ऋण या स्व वित्त पोषित परियोजना में बैंक की गारंटी हो, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया। ठीक है, कोई फार्मर भाई अपने स्तर पर समझ सकते हैं। मैं किसी जो भी फार्मर भाई चाहिए, जिसको भी लोन चाहिए, लोन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, वो मुझे मेरे पर्सनल नंबर व्हाट्सएप पर मुझे शेयर करें, मैं उनको जो पूरा का पूरा PDF व्हाट्सएप पर कर दूँगा। ठीक है, स्वयं की भूमि हो या फिर लीज की भूमि, जैसे फार्मर भाई कमेंट करके पूछते हैं कि क्या स्वयं की भूमि हो, तो वहाँ पे तो हम कर ही सकते हैं। क्या हम लीज की भूमि पे भी कर सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों, हम जो है लीज की भूमि पे भी इस प्रोजेक्ट के लिए लोन के लिए आवेदन हम कर सकते हैं। ठीक है, और KYC संबंधित सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब ये हम देखते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट के लिए कितना लोन मिलेगा। देखिए दोस्तों, मुर्गी पालन के हेचिंग, अंडों और चूजों के उत्पादन और उन चूजों को मदर यूनिट में 4 सप्ताह तक पालने के लिए पेरेंट फार्म, ग्रामीण हेचरी ब्रूडर सहित मदर यूनिट की स्थापना करने के लिए न्यूनतम 1000 पेरेंट लेयर के साथ में जो है आप इस मुर्गी पालन के लिए 25 लाख रुपए तक जो है लोन मतलब सब्सिडी मिल सकती है। मैक्सिमम सब्सिडी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट 50 लाख रुपए का हुआ तो उसमें जो गवर्नमेंट से जो आप जो 25 लाख रुपए सब्सिडी के लिए जो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जुगाली करने वाले जैसे कि भेड़ और बकरी के लिए जो आप भेड़ और बकरी यूनिट प्रजनन यूनिट के लिए जो है 50 लाख रुपए तक जो है आपको सब्सिडी मिल सकती है। उस प्रोजेक्ट मान लीजिए आपके प्रोजेक्ट की लागत 1 करोड़ रुपए है, तो आपको जो गवर्नमेंट 50 लाख रुपए जो आपको सब्सिडी देगी, वो सब्सिडी 2 आसान किस्तों में देगी, 2 समान किस्तों में देगी। ठीक है, उसके बाद में आप अगर फीड के लिए भी, अगर आप सुअर पालन के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जो 30 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। और अगर आप फीड का अगर काम करें, चाहे पोल्ट्री के लिए हो, चाहे बकरी के लिए हो, चाहे मतलब सुअर के लिए हो, जिनके लिए भी आप फीड का निर्माण करेंगे, या चाहे भैंस के लिए भी अगर आप फीड का निर्माण करेंगे, उसमें जो गवर्नमेंट आपको 50 लाख रुपए तक आपको सब्सिडी देगी। आप मान लीजिए आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट 1 करोड़ रुपए है, तो गवर्नमेंट आपको 50 लाख रुपए आपको सब्सिडी देगी। ठीक है, और इन सभी योजनाओं को जो है कौन फंडिंग कर रहा है? सिडबी, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो है इसको फंडिंग कर रहा है, और 2 समान किस्तों में जो है जो भी हितग्राही रहेगा उसके खाते में जो ये बैंक उनको डालेगी। आवेदन की प्रक्रिया बहुत सिंपल है। आप जो है मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजिए, मैं जो है आपको इस पूरी PDF की डिटेल भेज दूँगा, ताकि आपको जो है बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं। इसमें संपूर्ण डिटेल जो है इसमें लिखी हुई है। तो दोस्तों देखिए, आप जो मुख्य पॉइंट आते हैं, जो फार्मर भाई मुर्गी पालन के लिए स्पेशल जो लोन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए जो मेरा संदेश ये है, देखिए लेयर के लिए तो गवर्नमेंट दे ही रही है। देखिए, मैं यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और मैं इससे जो आपको अननेसेसरी जानकारी नहीं दे सकता। हाँ, अगर आपको जो जानकारी चाहिए, जो हिडन जो जानकारी है, वो मेरे नंबर पे आप कमेंट कीजिए, मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ। ठीक है, किंतु आप जो मुर्गी पालन के लिए लोन ले सकते हैं, जो आप पेरेंट ब्रीड के लिए लोन लेंगे, तो आप जब सब्सिडी मिल जाए उसके सब्सिडी के बाद में उसको जो आसानी से ब्रॉयलर फार्मिंग में चेंज कर सकते हैं। कि अगर आप बकरी पालन के लिए लोन ले रहे हैं तो शेड का निर्माण, तो बकरी पालन हो, भेड़ पालन हो या फिर मुर्गी पालन हो, सभी में समान होता है। जमीन से हाइट कर कितने रखना है, आबादी से दूर कितना रखना है, पानी और ये सब सुविधा तो जो है एक जैसी रहती है। मान लीजिए आपने बकरी पालन, आपको करना मुर्गी पालन है, किंतु आपको बकरी पालन के लिए लोन ले लिया आपने। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आप बकरी पालन शुरुआत कर दीजिए, सब्सिडी मिल जाए, उसके बाद में उसको उस साइड को मुर्गी पालन में कन्वर्ट कर लीजिए। किंतु आपके सामने एक और जो चांस जो है आपको आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर आप बकरी पालन में सफल हो गए तो बकरी पालन के बिजनेस को ही आगे बढ़ा दीजिए। अगर आप सुअर पालन के लिए आपने लोन लिया, ठीक है, और आप चाहते हो मुर्गी पालन करना, किंतु आपको जो लोन सुअर पालन के लिए मिल गया, तो आप उसके लिए लोन ले लीजिए। साल 2 साल सुअर पालन कीजिए, गवर्नमेंट जब सब्सिडी देते हैं उसके बाद में उस बिजनेस को चेंज करके सीधे आप ब्रॉयलर फार्मिंग या पोल्ट्री फार्मिंग में उतर जाइए। अगर मान लीजिए आपका सुअर पालन का बिजनेस अगर अच्छा चल गया तो उसी बिजनेस को आप आगे बढ़ा दीजिए। देखिए, यहाँ पे इस
प्रोजेक्ट के अंतर्गत मेरा उद्देश्य है कि जो फार्मर भाई जिनके पास पैसा नहीं है वो लोन ले ले, लोन लेने के बाद में कुछ ना कुछ व्यवसाय चालू कर दे। देखिए ऐसा नहीं है कि मुर्गी पालन में ही पैसा है, इस समय फार्मिंग में बहुत अच्छा पैसा है, किंतु फार्मिंग उस लेवल की होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फार्मिंग कुछ भी हम कर रहे हैं और हम सोचे कि हम इसको कॉमर्स, मेरा उद्देश्य है और इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब तक आप किसी भी व्यवसाय को कॉमर्शियल लेवल पे लेके नहीं जाएंगे, आप एक छोटे छोटे 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 मतलब जानवरों को लेकर वो फार्मिंग करेंगे तो आप जो उसमें कभी सफल नहीं हो सकते। अगर आपको सफल होना है तो उस व्यवसाय को कॉमर्शियल लेवल पे लेके जाइए, ताकि आपके खर्चे कम से कम हो, आपका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो और आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो अगर आपको किसी भी प्रोजेक्ट के अंतर्गत लोन मिल रहा है, ठीक है, लोन ले लीजिए और उस लोन लेने की सब्सिडी लेने के बाद में आप उस प्रोजेक्ट का आसानी से स्विच करके दूसरे बिजनेस में चले जाइए। और अगर वह व्यवसाय अगर अच्छा चल रहा है तो उसी व्यवसाय को और आगे बढ़ा दीजिए, मतलब आपके सामने अपॉर्चुनिटी है। और इस व्यवसाय में इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, मैंने जो देखा इस प्रोजेक्ट के लोन के लिए इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, तो आसानी से जो है आप आसानी से लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत सारी मुर्गी पालन से संबंधित सारी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।